श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में महापुरुषों का पावन चरित्र, जीवन चरित्र आप सभी श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने अगले 2-3 दिन श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण किया और उसमें हमने चर्चा की कि किस तरह से ये संप्रदाय चली और वो सबसे पुरानी संप्रदाय कहलाई और 4 संप्रदाय का प्रादुर्भाव भी वहीं से हुआ था, क्योंकि सनत सनंदन सनत कुमार महाराज के द्वारा उसकी भूमिका या उसका वहाँ से प्रारंभ हुआ, इसलिए चतुसंपदा भी उसे कहा गया। प्यारे भक्तों, ये सब कथा सुनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक तो महापुरुषों की कथा सुनने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा सुनने से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आप सबको, हम सबको सनातन की, संप्रदायों की ज्ञान चर्चा होनी चाहिए। देखो, किसी और धर्म में हम देखते हैं तो हर व्यक्ति को अपने धर्मों की एक शिक्षा जानकारी होती है, अन्यत्र जो धर्म है, क्योंकि उनके धर्मों में मैंने देखा है कि बचपन से ही कम से कम 5-10 साल तक उनको उनके जो धार्मिक स्कूल हैं उनमें भेजा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, इसलिए आजकल हमारी जो सोसाइटी है, जो बच्चे हैं, जो सनातन धर्म के जो बालक हैं, वो इस चीज़ से विमुख हो रहे हैं। तो मेरा प्रयास केवल इतना है कि सच्ची जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुँचे और सनातन में हमें ज्ञान प्राप्त हो। प्यारे भक्तों, और एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपको किसी भी संप्रदाय के बारे में कैसी भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर मुझे लिखें और प्रश्न का जवाब अगले 3 दिन में मैं प्रयास करता हूँ कि आपको दूँ, क्योंकि अगले 1-2 दिन पहले हमारे पास कथाएं होती हैं, इसलिए 1-2-3 दिन मुझे लगते हैं। खैर प्यारे भक्तों, आज हम एक परम महापुरुष जिन्हें भगवान का ही अवतार कहा गया है, ऐसे परम आदरणीय, परम प्रातस्मरणीय श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का जो रामानुज संप्रदाय है, वो रामानुजाचार्य जी महाराज का आज हम पावन चरित्र श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तों, संत कहते हैं कि सहस आस्य उपदेश करी जगत उधारन जनत कियो, गोपुर है वो आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो, सूते नर पर जागी 72 श्रवणन धर्यो, और तितन्यु गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी, कुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी, कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं वियो, सहस आस्य उपदेश करी जगत उधारन जतन कियो। प्यारे भक्तों, इसका भावार्थ ये है कि सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार, भगवान शेष के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी, जिन्होंने भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार का कल्याण किया, जो संसार के उद्धार के लिए कल्याण भी किया और महान विच समाज में जाकर के प्रयत्न भी किया। प्यारे भक्तों, आप श्री का एक ही लक्ष्य था कि जो दुनिया समाज भटकी हुई है, इनको भगवान के श्री चरणों में लगाना। परम गुरुदेव भगवान ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा गया, उसे श्री रामानुजाचार्य जी ने
मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे उच्च स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सकें। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग, जग में पड़े 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण किया था सबसे पहले। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियां हुई। इनके शिष्यों में श्री कुरुतारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। प्यारे भक्तों, दीन शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य जी के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्हें शेष भगवान का अवतार कहा गया। और आपने देखा, शेष भगवान का अवतार कहा गया। यहाँ कितनी सुंदर बात है। शेष भगवान क्या करते हैं? लखन लाल जी को शेष का अवतार बताया ना, और भगवान विष्णु के अवतार है। तो ये भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान के भक्तों के का कल्याण करना और भटके हुए लोगों को भगवान के चरणों तक पहुंचाना, ये सबसे अच्छी सेवा यदि कोई कर सकता है वो शेष भगवान कर सकते हैं। यही कारण था कि श्री रामानुजाचार्य जी भगवान जो हैं वो शेष के अवतार कहे गए हैं। क्योंकि आप सबने देखा रामायण में लखन भैया ने कितने साहस से श्री राम प्रभु की सेवा की, ये वही शेष के अवतार थे। तो यहाँ रामानुजाचार्य जी भगवान को भी शेष का अवतार कहा गया है। सहस आस उपदेश करी। सहस आस यानी कलयुग के दुखित प्राणियों की दशा देखकर भगवान श्री नारायण ने उनके कल्याण के लिए चिंतित हो गए थे भगवान। तो प्रभु की चिंता जानकर श्री शेष जी ने जीवों के कल्याण के लिए श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में संसार में प्रकट हुए। प्यारे भक्तों, लक्ष्मणावतार में श्री विभीषण शरणागति को देखकर जीवाचार्य जी ने उस शरणागति को चरितार्थ किया। सूते नर परे जागे, यानी इसके दो भाव हैं, सामान्य निद्रा से जग पड़े या मोह निद्रा से जागे। यानी श्री रामानुजाचार्य जी भगवान जो थे उन्होंने संसार के जीवों को जगाया। कैसे जगाया? एक तो जो सामान्य निद्रा में सोए हुए आलस्य में जो जीवन को खो रहे थे, और दूसरा जो मोह निद्रा में, ममता निद्रा में, मोह निद्रा में जो सोए हुए थे। मोह निशा जग सोवनहारा, ये रामायण में भी कहा गया है। निषाद राज गुह्य को श्री लखन भैया ने कहा था, मोह निशा जग सोवनहारा और देखें स्वप्न अनेक विचारा। ये संसार सोया हुआ है। प्यारे भक्तों, उसी संसार को जगाने के लिए श्री रामानुजाचार्य भगवान श्री शेष के अवतार जो हैं वो पृथ्वी पर आए। मोह निद्रा से जगाने के लक्षण उन्होंने संसार को बताए। जानिए तब ही जीव जग जागा, रामायण में लिखा है, और जब सब विषय विलास विरागा। देखो, संसार का हर प्राणी सोया हुआ है। वो हर स्थिति में, वो रात्रि में तो हम सोते ही हैं, लेकिन दिन में भी हम स्वप्न देखते हैं। अभी ये हो गया, अभी ये करना है, अभी ये करना है। थोड़ा सा समय मिला, अकेलेपन हुआ और ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। अच्छा देखो भैया, स्वप्न कब देखा जाता है? जब बंदा सोता है तभी तो स्वप्न देखा जाता है ना। लेकिन यहाँ तो लोग जागते हुए स्वप्न देख रहे हैं। इसीलिए कहा है मोह निशा जग, मोह की निशा यानी रात्रि में हम सब सोए हुए हैं। और यहाँ दूसरी चौपाई में कहा कि तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, सब विषय विलास विरागा। देखो, जागा कौन? जो विषय से, जो मोह से दूर हो गया, वही सच्चा जीव है और वही जागा है। क्योंकि होई विवेक मोह भ्रम भागा,
और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब जीव का भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, है ना, भगवान की प्रेम भक्ति उसके हृदय में आ जाए, भगवान के चरणों में उसको प्रेम हो जाए, भगवान को जो जान ले प्यारे भक्तों, वही जीव जागा माना गया है। क्योंकि जागियो जो जीव जपे नीके राम नाम को। जागा हुआ जीव वही होता है जो राम नाम को जान जाता है। तो इसलिए जो शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान हैं, इन्होंने जगत कल्याण के लिए और जिस मंत्र को लोग छुपाते हैं, उसी मंत्र को 72 श्रवण धरो चिल्लाकर सबको, सूते नर पर जाग, जो संसार के लोग सोए हुए थे ना, तो उनके लिए वो नाम गाया। और 72 महावाक्यों में वैष्णव विद्वानों को या सिद्धांतों को श्रवण करके धारण किया। सर्वप्रथम कृपण पाल 56 श्री 28 में भक्तमाल में भी आया है कि नाभा जी ने इन्हें उदार कहा गया प्यारे भक्तों। और सुधा निधि अवनि कल्पतरु भी कहा गया है प्यारे भक्तों। यहाँ एक शब्द आया है कृपण। कृपण का मतलब आप समझते हैं, कृपण यानी कंजूस, कृपण यानी छोटा समझ लें आप। तो कृपण का अर्थ कंजूस होता है, दीन क्षुद्र आदि का पालन करने वाला प्यारे भक्तों। और गीता में भगवान ने कहा है कृपणा फल हेतवः, इसकी व्याख्या की है। और इसकी व्याख्या करते हुए श्री रामानुजाचार्य भगवान कहते हैं फल संगादिना कर्म कुर्वाणाः कृपणाः संसारिणो भयवे व्युः। अर्थात कर्मों का महात्म सुनकर भक्ति ज्ञान को पीठ देकर निरंतर कठिन कर्मजाल में जो उलझे हुए लोग हैं वो ही कृपण हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सानू की करना, अपना कमाना, अपना खाना, नाल बच्चों का पेट भरना, नाल अपना ही देखना, भैया उन लोगों को कृपण कहा गया है। ये काम तो पशु भी करता है। ऐसे लोगों को भक्ति का सुलभ मार्ग दिखाकर आपने उनकी रक्षा की। इसलिए श्री रामानुजाचार्य भगवान को कृपण पाल भी कहा गया। प्यारे भक्तों, कथा बहुत बड़ी है, इसलिए हम सूक्ष्म रूप से नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा करके सुनते हैं। आज कथा को हम यहाँ विराम देते हैं, अगली चर्चा कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि